Swatan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. वेद की पोले रुचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। नमस्कार वतन टीवी के दर्शकों को नमस्कार। मैं संजय पटेल, प्रेस काउंसिल ऑफ एडमिंटन का प्रेसिडेंट। आज मैं यहाँ गायत्री परिवार का जो 24 कुंडी यज्ञ हो रहा है एडमिंटन में, यहाँ हम आए हुए हैं और यज्ञ इतना बड़ा बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण हुआ है। तो मेरे साथ गायत्री परिवार एडमिंटन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और परिवार के सदस्य हैं, प्रेसिडेंट और टीम वर्क है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये आप कब से कर रहे हैं और क्या कर रहे हो और इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, उपदेश है। धन्यवाद संजय जी। हमारा गायत्री परिवार एडमिंटन जो है उसकी स्थापना हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी हैं। वो 2009 में जब यहाँ पे आए थे तो हमने इसकी स्थापना की थी। हम लोग टोरंटो से आए थे, 2-3 लोग थे तो संस्थापक थे। तो हम लोगों ने कहा कुछ अपने परिवार के लिए, अपने एडमिंटन वासियों के लिए हम लोग कुछ करते हैं। तो गायत्री परिवार का जो प्रमुख संस्था है वो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार हरिद्वार शांति कुंज की है और हमको वहाँ से मार्गदर्शन मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है और हम सब वॉलंटियर रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं। अपने सनातन धर्म को, कर्म कांड को और धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया को हम अपनाते हुए हम सारे संस्कार करते हैं। 16 संस्कार। 16 संस्कार में जो पहला संस्कार होता है वो होता है पुंसवन संस्कार या उसको गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। वो जब बच्चा माँ पेट में होता है माता के 3 महीने का, तो हम उस समय जब वो आकार और विचार उसमें उत्पन्न होने लगते हैं तो हम उस समय एक पूजन करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है समाज में जो बच्चे जन्म लें सुसंस्कृत हों, सुविचार हो, और उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया हमारे गुरुदेव ने दी है तो हम उसी को करते हैं। इसके अलावा हम और भी सारे हिंदू धर्म के त्यौहार जो होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनको अपनाते हैं। हम लोग ने नया प्रयास किया है कि एवरी अल्टरनेट फ्राइडे हम यहाँ रॉयल गार्डन कम्युनिटी हॉल में हवन करते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि जो एडमिंटन वासी हैं वो आएँ, सम्मिलित हों और अपने सनातन धर्म की हिंदू प्रक्रिया जो है, हिंदू अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उसको प्रमोट करें। हमारे आदरणीय पंडित त्रिपाठी जी आए हैं शांति कुंज हरिद्वार से, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमको, और हमारा लोग का सौभाग्य रहा कि आज 24 कुंडी यज्ञ में आदरणीय त्रिपाठी जी के माध्यम से यहाँ पे आज यज्ञ संचालन हुआ। जी त्रिपाठी जी, आप हरिद्वार से आए हैं, आपका वेलकम है एडमिंटन में और आपके सानिध्य में ये 24 कुंडी यज्ञ हमें प्राप्त करने को मिला। आपका आशीर्वाद चाहिए और आप हिंदू समाज के लिए या गायत्री परिवार के लिए और एडमिंटन वासी और वतन टीवी देखने वालों के लिए आपका क्या विचार है? देखिए, चारों वेदों में ऋषियों ने कहा है कि साधना और स्वाध्याय के माध्यम से, उपासना के माध्यम से व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए पूरे विश्व में करनी चाहिए। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। और संस्कारों के माध्यम से, जैसा हमारे प्रशांत जी ने बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार निर्माण की प्रक्रिया संस्कारों के माध्यम से किया जाए। और हिंदू धर्म में जितने भी पर्व उत्सव त्यौहार हैं उनके माध्यम से समाज निर्माण किया जाए। तो जब व्यक्ति, परिवार और समाज का निर्माण होगा तो युग निर्माण अपने आप हो जाएगा, युग का परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा। तो जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया है
तो यज्ञों के माध्यम से, यज्ञ और गायत्री मंत्र और 33 कोटि देव देवताओं के पूजन के प्रक्रिया से उन्होंने युग निर्माण के कार्य को पूरा किया कि सतयुग की वापसी हो, कलयुग का समापन हो। सतयुग फिर आएगा कब? जन जन जब चाहेगा तब। तो जब जब विभूतियाँ, गीता भगवान कृष्ण ने कहा है कि जागृत होती हैं तो विभूतियों में भगवान की चमक है, तब तब सतयुग आ जाता है। जब विभूतियाँ सो जाती हैं, कर्तव्य बोध नहीं होता है, तो कलयुग आ जाता है। तो विभूतियों को जगाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार में पूरे विश्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया, विचार क्रांति अभियान, कि विचारों से विभूतियों को जगाया जाए कि आपके पास भगवान ने जो दिया है, संपदा दिया है। 5 क्षेत्रों में विभूतियाँ हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहा। एक तो राजतंत्र में है, दूसरी धर्मतंत्र में है, धनाढ्यों के तंत्र में, तीसरी, चौथा कलाकारों के तंत्र में है, वैज्ञानिकों के तंत्र में है। तो ये जो 5 तंत्र हैं, ये मिल करके जिसमें भगवान की चमक है, जाग जाएं तो पूरे धरती की समस्या का समाधान हो जाए, सतयुग आ जाएगा। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार वयम राष्ट्रीय जागृति पुरोहिता, कि हम पूरे विश्व राष्ट्र को जगाने में हम लोग लगे हुए हैं, कि हमको विभूतियों को जगाना है, जन जन को जगाना है, और ये बहुत बड़ा कार्य है। तो एडमंटन में जब टोरंटो में हम लोग मिले थे तो हमारे देवेंद्र भाई है, भगवती बहन, प्रशांत भाई और हमारे भावसार भाई, और ये जो हीरे हैं हमारे जिग्नेश भाई, यहाँ पर डॉक्टर संदीप जी है, कन्नू भाई तो ये अहमदाबाद से आए। तो जो विभूतियाँ यहाँ आई हैं, भारतवर्ष से ऋषियों की संतान हैं, तो उनका ये कर्तव्य है कि हम हिंदू धर्म को विश्व धर्म बनाएं, विश्व राष्ट्र बनाएं, और सभी जो है विश्व मानवता को एक ले करके एक नए युग की ओर, जो विवेकानंद ने स्वप्न देखा, महर्षि दयानंद ने देखा, अरविंद घोष ने देखा कि हम विश्व राष्ट्र का, विश्व परिवार का निर्माण करें। तो इसमें ये सब अखिल विश्व गायत्री परिवार तन मन धन से लगा हुआ है। संक्षेप में यही अपना उद्देश्य है। तो और जो है शांति कुंज गायत्री तीर्थ हरिद्वार के लिए हम लोग जहाँ भी जाते हैं इन्विटेशन देते हैं। भगवान शिव की, माँ पार्वती की, सप्तऋषियों की, भगवान राम के, कृष्ण की वो तपस्थली है हरिद्वार। पुराणों में कहा गया मरने के बाद सारी आत्माएं हरिद्वार आती हैं, पहले पितरों से मिलती हैं, देवताओं से मिलती हैं, भगवान के द्वार पर आती हैं। तो जीते जी अगर हरिद्वार आ गए और गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में निवास किया तो उनको पितृण से भी मुक्ति मिलती है, ऋषि ऋण से, देव ऋण से, और मोक्ष की प्राप्ति का वो द्वार है। तो इसलिए हम लोग निमंत्रण देते हैं कि आप उसके महत्व को समझिए, और जब भी भारत आएँ तो 24 घंटे के लिए निःशुल्क आवास, रहने भोजन की व्यवस्था गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में है। आपसे कोई वहाँ पैसा नहीं मांगेगा, सिर्फ आपसे बुराई की दक्षिणा मांगेंगे कि आप अपनी एक बुराई की दक्षिणा दे जाइए और कुछ संकल्प अच्छा यहाँ से लेकर जाइए कि जिससे आप अपने परिवार को, राष्ट्र को, समाज को एक दिशाधारा दे सकें। जी धन्यवाद त्रिपाठी जी। तो जैसे आपने सुना, प्रशांत जी ने बताया कि गायत्री परिवार एडमिंटन सभी संस्कार जो है वो करते हैं। संस्कार में आपके घर की पूजा भी करवाते हैं, सत्यनारायण कथा भी करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, ये कैसे करते हैं, इसकी कोई फीस नहीं होती है क्या है? तो अरुण भाई से रिक्वेस्ट है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। गायत्री परिवार एडमिंटन 2008 से यहाँ स्थापित हुआ है और अभी हम सभी कार्यों करते हैं, सभी संस्कार भी करते हैं, और ये सब संस्कार निःशुल्क है। जब आप हमें चाहे तो हमें बुला सकते हैं, हमारी टीम आपके घर आएगी, और हम एवरी 15 डेज़ पे यहाँ ये रॉयल गार्डन हॉल में भी हम हवन कर रहे हैं। अगर आप वहाँ भी पार्टिसिपेट करें, आप जन्म संस्कार और एनी अदर संस्कार आपको जो भी कराना हो तो वह सुविधा भी उपलब्ध है। आप हम सभी में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम वो वॉलंटियरिंग सर्विस करते हैं। ये निःशुल्क सर्विस है, और जनमानस को हिंदुत्व के राह पर चलने के लिए हम प्रेरित करते हैं। जय गुरुदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धामेधां यशः प्रज्ञां, विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम्,
तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवान्। और जैसे आपने सुना पहले गायत्री परिवार के सदस्यों ने आपको बताया क्या क्या प्रवृत्ति कर रहे हैं। अभी मेरे साथ है गायत्री परिवार की महिला विंग, जो ये भी गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है और यहाँ वॉलंटरी काम कर रही है। और क्या क्या कर रहे हैं, क्या इनकी एक्टिविटी है, हम जानेंगे उनसे। जी निपुर जी हमारे साथ है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। हम लोग यहाँ 2009 से 2009 से गायत्री परिवार की शाखा शुरुआत की है। हम पहले 2 लोग से ही शुरू हुई थी, 3 लोग हुए, फिर ऐसे ऐसे हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया। और हमारे परिवार में महिला शक्ति बहुत अच्छी मानी जाती है और हमारी महिला शक्ति बहुत अच्छी है। और हम लोग यहाँ बहुत कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे अच्छा तो बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े होंगे, यूथ होंगे, सोसाइटी के लिए अच्छा होना चाहिए, तो हम बच्चों की बाल संस्कार शाला चलाते हैं। अभी समर वेकेशन है, सितंबर एंड से फिर क्लासेस शुरू होंगी ऑल्टरनेट संडे। तो अगर 7 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की, जिसमें हम अपने इंडियन कल्चर, हिंदू रिलीजन के बारे में उनको अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। तो आपके अगर बच्चे हैं 7 से 14 साल के उम्र के, तो प्लीज़ हमको कांटेक्ट करिए, गायत्री परिवार को। हम ज़रूर उनको अपने कल्चर के बारे में बताएंगे। हम अपने देश से, भारतवर्ष से बहुत दूर है, तो उनको हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने अच्छी जगह से पल बढ़ कर के यहाँ आए हैं। दूसरा, हमारा सब संस्कार यहाँ होते हैं। बच्चा जब पेट में माँ के आता है तो पुंसवन संस्कार, जिसको गर्भधारण संस्कार भी कहते हैं। तो अगर आपके जान पहचान में कोई है तो आप उन महिला की पूजा करवाना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। कोई ना कोई हमारी टीम से जाकर के पूजा करेगा। अदरवाइज़ हमारी ऑल्टरनेट फ्राइडे यहाँ रॉयल गार्डन कम्युनिटी लीव में ऑल्टरनेट फ्राइडे यज्ञ होता है। सारे संस्कार होते हैं, पुंसवन संस्कार, जन्म दिवस संस्कार, जो बर्थडे होता है, और वेडिंग एनिवर्सरी संस्कार, सारे संस्कार होते हैं। अभी 2 सितंबर को यहाँ पर विद्या आरंभ, अब स्कूल खुलने वाले हैं 6 सितंबर से, तो हम विद्या आरंभ की पूजा करेंगे 2 सितंबर को शाम को 6:30 बजे। तो आप प्लीज़, अगर आपके बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तो आप उनको भेजिए। विद्या आरंभ की पूजा हम लोग कराएंगे। और कोई भी हमारा यूथ, हमने बच्चों की बात करी जो हम बाल संस्कार शाला चलाते, हमारा यूथ जो 14 साल से बड़े जो यूथ है, उनका भी एक यूथ ऑफ गायत्री परिवार यहाँ पे एक शाखा हम लोग ने अभी 2 साल पहले, जब कोविड शुरू हुआ था, तो बहुत अच्छा बच्चे करते हैं। बहुत लीडरशिप स्किल्स उनके में डेवलप कर होती है। यूनिवर्सिटी गोइंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्कूल में तो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन एक अलग से उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है यूथ ऑफ गायत्री परिवार में कि वो अपने कल्चर के बारे में, अपने हिंदुज़म के बारे में वो दूसरों को बताएं, समझाएं, अपने यहाँ के कैनेडियन एक्सेंट में, तो वो ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में आता है। तो हमारा बच्चों का कार्यक्रम, यूथ का कार्यक्रम, बड़ों का हम लोग का तो होता ही रहता है। स्वाध्याय होता है एवरी थर्सडे को। और फिर उसके अलावा हमारा जो जितने भी संस्कार होते हैं, दूसरा हमारा कार्यक्रम शुरू होगा अब इसके बाद, जो नेक्स्ट है श्राद्ध तर्पण। तो उसके लिए भी अगर आपको करवाना है तो आप हम लोग को संपर्क करें। वो पहले हमने इंडिया में भी देखा होगा, आप सगुन देखा होगा कि पुरुष लोग ज़्यादातर करवाते हैं, लेकिन गायत्री परिवार में ये सभी संस्कार महिलाएं भी करवाती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही करते हैं, सब लोग करवाते हैं। तो आप आइए, जुड़िए गायत्री परिवार से। आपका कोई भी संस्कार करवाना हो, जो भी आपके हमने हिंदू रीति रिवाज के करते हैं, ये सभी लोग करते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? हम सभी महिलाएं, अभी हम महिलाओं की टीम बना रहे हैं कि सब कर्मकांड करवा सके और महिलाएं बाहर जाके ऐसे सबको संस्कार के बारे में बता सके। तो हम अभी तो भजन का भी अपनी संगीत टोली भी तैयार कर रहे हैं, तो वो है। और ये 2-3 हम सभी महिलाएं सभी तरह के संस्कार करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो प्लीज़ आइए, जुड़िए, हमको ऐसे ही सहयोग देते रहे, सपोर्ट करते रहे। हम शादी भी करवा रहे हैं, सत्यनारायण की कथा भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कर आप लोग का साथ बना रहे। हमारा गायत्री परिवार, हमारा इंडियन कल्चर ऐसे ही कनाडा में भी खूब फले फूले आगे बढ़े, यही हमारी मनोकामना और प्रार्थना है। जय गुरुदेव। हमें जलाओ जो है सुखदाता, जयति जय गायत्री माँ।
पालन जग पालन करती माँ जग पालन करती दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र्य दैन्य हरति जयति जयकायत्री माता ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालिनी जगत धातृ अम्बे माँ जगत धातृ अम्बे भव भयहारिणी जनहितकारिणी सुखदा